बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में।
हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में। दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में। समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी। पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में।
रहा पावन पुण्य सवेरा। बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि हर रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं और पढ़ते हैं। मुरली हमारे जीवन के लिए कितनी वैल्यूबल है। सब कुछ हम मुरली सुनकर ही कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। आज के महावाक्य में बाबा ने बहुत सुंदर बातें सुनाई हैं और वो सुंदर बातें जो अभी लेटेस्ट 1 नवंबर को जब बाबा आए तो पूरी मुरली बाबा ने स्नेह पर सुनाया। तो हम बच्चों का स्नेह, रूहानी स्नेह बाबा के साथ तो क्या, लेकिन संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के साथ भी है। क्योंकि बाबा जब हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं तो एक सर्टिफिकेट तो बाप से मिलता है और फिर दूसरा सर्टिफिकेट
परिवार माना ब्राह्मण बाबा के बच्चों से मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए भी हमें कितना बाबा की श्रीमत का पालन करते और हम अपनी धारणाओं में श्रेष्ठ हो, ऊंचे हो, महान हो, ये हमारी अपनी स्मृति रहनी चाहिए। तो आज के महावाक्य हम सुनते हैं 8/11/2020। पहले बताया ना, 1 नवंबर को जो बाबा ने महावाक्य सुनाए, वो स्नेह को कहा कि हमारा स्नेह बहुत होना चाहिए। जैसे ज्ञान के आधार से ही हम समझते हैं, बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, तो ज्ञान भी एक बीज है, लेकिन उस बीज को माना प्रफुल्लित करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसकी ग्रोथ बढ़ जाए, उसके लिए फिर हमें पानी देना होता है। तो बाबा ने स्नेह का पानी कहा। उस बीज को देते रहेंगे तो फिर वो एक वृक्ष का रूप लेकर के फलदायक बन जाएगा। तो आज भी बाबा ने स्नेह की परिभाषा में जो बात सुनाई है, वो यही है कि ये एक फाउंडेशन है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। तो पहला तो स्नेह बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। बना वो फिर बड़ी नरम हो जाती है। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। ये तो सबके पास अपना अनुभव होगा। जब से हम बाबा के बने, अपने ईश्वरीय परिवार
के अंदर हम जो पालना ले रहे हैं, उस पालना का रूप स्नेह ही तो होता है। बिना स्नेह के हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही किसी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्नेह अति आवश्यक है, और वो है आत्मिक स्नेह, जिसको बाबा ने ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल कही है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया है ना। बाबा ने देखो उस दिन सबसे हाथ उठवाए थे, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पढ़ा हो, सुंदर हो, किसी भी जाति पाति का हो, लेकिन हमारा स्नेह अपने इस ईश्वरीय परिवार का किसी से भी कम नहीं होना चाहिए। हर आत्मा के साथ, चाहे कैसी भी पार्टधारी हो, क्योंकि बाबा ने हर आत्मा का पार्ट नंबर वार बताया है। तो कोई कैसे अपना पार्ट अदा करता है, कोई कैसा करता है, इसमें हमारा कोई सोच नहीं होना चाहिए। बस इतना तो जरूर है कि वो बाबा का बच्चा, बाबा भी ऐसे इस बच्चे को कितना प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा लास्ट नंबर आने वाली आत्मा भी एक विशेष आत्मा है, और उससे भी हमारा स्नेह है। तो स्नेह पहले सहयोगी बनाता है। सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। मतलब किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, बस प्यार से, स्नेह से उस आत्मा को नजदीक लाते, सहयोगी बनाते, फिर तो वो सहज योगी स्वतः ही बन जाएगी। ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरी स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा, और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। देखो, सहयोगी बनते बनते और उसके अंदर भी वो एक है ना, ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे कि वो फिर भी है ना अपना सब कुछ मान के, और वो स्नेह देने वाली आत्माओं की भांति वो स्वयं भी स्नेह देने लगता, मतलब फलदायक बन जाता है। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, क्या कहा, चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर
विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? पूछा है। तो विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है। हो गई स्पष्ट बात। ये कहां भी नहीं मिलता है। और ये भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना? समझ ही नहीं पाया। इनडायरेक्ट प्यार पाते 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 बस फिर क्या बन गया? बाबा का बच्चा बन गया, आस्तिक बन गया। ईश्वरीय प्यार है तो वो कहां से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। बस सूर्य अपनी जगह पर है और वो फिर किरणें फेंकता है। जो किरणें लोगों को मिलती हैं तो पता लग जाता है कि ये किरणें कहां से आ रही हैं। ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे, बाबा से जो मिलन मनाते हैं, बाबा को जो हम याद करते हैं, तो याद करने से हमारे द्वारा जो भी किरणें निकलती हैं, उन किरणों से फिर दूसरी आत्माएं पता लगा सकती हैं कि ये किरणें कहां से आ रही हैं। तो उनका भी मुख सूर्य की तरफ चला जाए। तो सूर्य हमें कैसे प्रकाश देता है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी दूसरी आत्माओं को प्रकाश देते रहना, किरणें देते रहना, ऐसा अनुभव हो जाए। तो बाबा ने कहा, किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है। वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की, शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी ये तना बुद्धि को वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। बाबा ने सुनाया, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा।
बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। सेवा भी एक जैसी तो होती नहीं है, वैरायटी सेवाएं होती हैं। तो जैसे पार्ट सबके वैरायटी हैं, वैसे बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों की सेवाएं भी अलग अलग ढंग से हैं। तो चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। सब मिलजुल गए और मिलजुल के फिर कोई भी तरह की सेवा किया, अलग अलग ढंग से सेवा किया, और फिर सफलता तो सबके लिए है ना। चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाला हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? सभी की। बाबा तो हर बच्चे की महिमा करते ना। तो हर बच्चे की महिमा का मतलब जिन बच्चों ने जो जो कार्य संभाला, तो मिलजुल करके जब कार्य पूरा हो गया तो सफलता तो कहते हैं ना। तो जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट बना परिणाम सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है। याद आई बात 1983 से जब पांडव भवन में ओम शांति भवन बनाया, तो उस समय हर वर्ष कॉन्फ्रेंस होने लगी। वैसे तो फरवरी मास होता था कॉन्फ्रेंस का, लेकिन फिर भी जैसे समय बढ़ता गया तो एक एक नहीं 2-2 भी कॉन्फ्रेंस होने लग गई। तो वो ही दिन याद आए जब हम लोग वहां सेवा करते थे। अगर पांडव भवन में आप में से किसी ने देखा होगा, वैसे तो जो नए बाबा के बच्चे हैं वो तो घूम फिर करके चारों धाम देख के और वापस चले जाते हैं, अंदर का स्थान नहीं देखते हैं। शांति स्तंभ के पास एक एवर हेल्दी हॉस्पिटल छोटा सा रूम में था, उसके पीछे रहने का भी स्थान था और उसकी छत काफी बड़ी थी। तो पहले स्थान न होने के कारण वहां पर सभी को भोजन खिलाया जाता था। तो वो भोजन खिलाने की ड्यूटी उत्तर प्रदेश वालों की होती थी। उसमें सब कुछ आ जाता था। तो भोजन बनाना भी है, भोजन लाना भी है, भोजन खिलाना भी है। फिर जब भोजन खाने के बाद बर्तन धोना होता था, तो बर्तन धोने की भी ड्यूटी भाई बहनों की हुआ करती थी। भले कुछ माइयां भी होती थी, लेकिन बर्तन कुछ बड़े बड़े होते थे, कुछ कैसे होते थे, तो वो सब
बर्तन लाके एक पास इकट्ठा करना पड़ता था। तो कहाँ एक माड़े से दूसरे माड़े से नीचे उतरना और फिर सारे बर्तनों को इकट्ठा करना, और फिर कहाँ भोजन बनता था, जहाँ पर अभी भी भंडारा है पांडव भवन में, तो वो उस समय एक लिफ्ट लगी हुई थी, उस लिफ्ट से एक माड़े पर आता था, फिर वहां से भोजन उठा करके भाई बहन छत पर लाते थे और वो फिर सबको भोजन खिलाते थे। याद है हमें भी, क्योंकि हम भी उस समय कुछ सेवा में होते थे। तो रात को कभी एक एक बज जाए सफाई करते हुए, सब कुछ समेटते हुए, और फिर कहते थे सोना है। तो सोना है तो अब 4 बजे कैसे उठेंगे, अभी तो 1 बज गया है, 2 बज गया है। तो बहुत हम लोग खुश होकर के कहते थे, और हमारे साथ बड़ी दीदियां भी होती थी, तो कहती थी आओ चले बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग करते हैं। और गुड मॉर्निंग करने के बाद मतलब थोड़ी देर बैठते थे वहाँ कमरे में बाबा के, और बैठ करके गुड मॉर्निंग करके फिर वहाँ से चलते थे, फिर सोते थे तो ज़रूर है कि 4 बजे शायद आँख न भी खुले, तो थोड़ा आधा पौना घंटा अगर लेट भी हो गया तो फिर स्नान करके फिर सेवा में लग जाते थे। चूंकि इतना अंदर तसल्ली तो रहती थी कि हाँ बाबा का कार्य बेहद में चल रहा है, और बेहद में होने के कारण अति खुशी, बहुत मन प्रफुल्लित रहता था, जैसे दौड़ दौड़ के सेवा करते थे। उस समय देखो हम सब छोटे छोटे भी तो थे, तो इसलिए बाबा उस समय का ये वर्णन कर रहे हैं कि एक एक ने कैसे संभाल लिया, और ये तो एक संगठन की जो शक्ति वो कितनी महान होती है, समझ सकते हैं। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग रहा, है ना। ऐसे नहीं कि वहां सब मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी थी वो तो थे ही थे, बाकी तो देश विदेश में सभी को पता होता था ना कि हाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है, बाबा का इतना बड़ा कार्य चल रहा है। तो फिर उनकी भी तो शुभ भावना शुभ कामना होती थी। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहें, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गावे। जो भी किया बहुत अच्छा किया, भाषण करने वाले भी भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले, पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे, देखो कैसे बाबा महत्व बता रहे हैं एक एक सेवा का, है ना, एक एक डिपार्टमेंट का। तो भोजन क्या बनेगा अगर सब्जी नहीं कटेगी। सब डिपार्टमेंट वाले
ऑल राउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज भी देखो उससे कितने गुना बढ़ गए हम सब भाई बहने, और तो भी वही कार्य चल रहा है। तो हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर के किया। कोई भी कार्य किया कैसे किया, स्नेह भर के किया। इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा, उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों के भी उमंग उत्साह रहा। उन्हों का भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले, छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी के बड़े ते बड़ी ड्यूटी, जिम्मेवारी थी, माना ड्यूटी माना जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की, कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। देखो रिजल्ट कैसे शिव बाबा बताते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे। और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। अब आप जानते हो कि सब सत्ताएं कौन सी हैं। तो बाबा भी सब सत्ताओं में, जैसे धर्म सत्ता, राजनीति सत्ता और विज्ञान सत्ता और ऐसे कई सत्ताएं, और उसमें भी जो अलग अलग तरह से एक वर्ग है, उनकी भी बाबा ने सेवा करने का लक्ष्य दिया। तो इसीलिए बाबा ने ये बात सुनाई कि जब सभी सत्ताएं
सहयोगी बन जाएंगी तो सेवा करना और ही सहज हो जाएगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वो इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाए। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार एक टॉपिक था। तो अगर सभी सहयोगी नहीं बनेंगे तो फिर बाबा ने कहा सफलता कैसे मिलेगी। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना। धर्म सत्ता सबसे बड़े ती बड़ी है ना, क्योंकि सबका मुख चेहरा धर्म की तरफ चला जाता है कि ये फलाने धर्म का है, ये फलाने धर्म का है। भले भिन्नता रहती है, लेकिन बाबा के बच्चों में है ना, बाबा ने जो सिखाया है उसमें भिन्न भाव तो नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने कहा है धर्म तो अनेक है और धर्म की स्थापना करने वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन सत्य धर्म की स्थापना तो एक परमात्मा ही करते हैं, और वो सत्य धर्म सनातन धर्म ही है। इसलिए बाबा ने सबसे पहले धर्म सत्ता वालों को याद किया। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो। ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था। इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई है। क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। बाबा ने ये वर्ष 87 की मुरली है, और कहा बाबा ने यह वर्ष जो है कौन सा बता दिया,
प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का वर्ष ये आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में UN वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, इसलिए धर्म का ज्यादा महत्व है। और बाकी तो विदेश वालों के लिए कहा, वो भी नामी ग्रामी तो है ना। तो जो पहला मना कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो फिर विदेश से मना आए थे विदेशी, तो वो फिर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, तो बाबा ने इसीलिए उनका भी नाम लिया। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अजून खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, आरंभ हुआ है और खुलने वाला है। पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने हैं, ये भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की विशेष मुबारक दे रहे हैं। विदेशी बच्चे भी सहयोगी बने, निमित्त बने, और वो भी हीरो पार्ट धारी की बात बाबा ने कही। उसके लिए विशेष बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है। अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है, हलचल तो करता है ना, तो हलचल पैदा हुई है ना। कुंभकर्ण की बात ली तो कुंभकर्ण की कहानी में तो हम सब जानते हैं ना कि ढोल मंजीरा बजने पर भी वो करवटें बदलता रहा, बाकी पूरा उठा नहीं, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने जो आवाज की बात सुनाई वो यही कि थोड़ा सा तो हिला ना, थोड़ा हलचल हुई तो थोड़े जगे, तो समझते कि ये भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे।
जैसे हम लोग जब शोभा यात्रा निकालते हैं ना, तो फिर आवाज तो करते ही हैं, है ना। और वो आवाज ऐसे ही होती है कि जागो जागो, है ना, भारत में भगवान आए हैं। तो ये जब सुनेंगे लोग तो जरूर कहीं ना कहीं तो थोड़ा कानों में जाता है, तो फिर वो अंदर भी जाने लग जाएगा। तो बाबा ने इसीलिए कहा अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले से भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा, पूरा पर्दा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सब हो चुका। सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत अच्छी की है, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। वो भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी का स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। सभी को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ। इसलिए बाबा ने स्नेह को महत्व दिया है कि स्नेह क्या है। वो एक पानी के समान है। पानी डालोगे तो फिर बीज बढ़ेगा, ये स्नेह चुंबक बनेगा। जो सब एक साथ संगठन के रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए, ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। बाबा ने ये बात क्यों सुनाई
क्योंकि पिछली मुरली सुनी थी ना, उसमें बहुत भीड़ बढ़ गई थी। तो भीड़ बढ़ने के कारण फिर सिस्टम को बदला गया, और वो बदला गया कि पुराने भाई बहन मधुबन में नहीं आएंगे और नए भाई बहनों को लाना है। और वो तो बहनें गाइड बन करके जाती थी, तो इसलिए बाबा ने पुरानों के लिए कहा कि अच्छा हुआ कि ऐसा मौका मिल गया सेवाधारियों को कि बाबा का आना हो गया, मिलना हो गया, नहीं तो पुरानों को तो चांस नहीं मिलता। इसलिए नयों को बाबा ने याद किया, और ये भी पाठ चला कि इतने वर्ष तक फलाना नहीं जाएगा। हम लोगों ने भी सेंटर पर ऐसा ही किया था, जिसमें हमको याद आती है कि हमारी गीता माता बड़ी ईमानदार थी। जब ऐसा नियम आया तो क्लास में जब सुनाया तो गीता माता ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, जबकि संख्या हमारे पास थी, चाहते तो चल सकती थी, लेकिन कहा नहीं, नयों को चांस देना है। और एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नयों को चांस देना है, बाबा ने नयों के लिए कहा है। तो उस समय फिर ओम शांति भवन में भीड़ होने के कारण, और नए तो बढ़ ही रहे थे और अभी भी बढ़ ही रहे हैं, तो बाबा ने ऐसे याद करके नए बच्चों के लिए कहा। फिर पुराने बच्चे भी तो बाबा से मिलन मना रहे। तो अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो, स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो हम तो मिलने में, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। मतलब इस बात के लिए भी बाबा ने कैसे बच्चों को समझा दिया। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता है कि बाबा को तो कितना वर्ष हो जाता, हम सब तो यहाँ आके पार्ट बजाने लगते हैं, भूल हम शिव बाबा को जाते हैं। भगवान थोड़ी भूलता है, भगवान को तो धरती पर एक ही बार आना पड़ता है, तो वो तो और चाहत रखता है बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि 5000 वर्ष तक वो परम धाम में यूं ही बैठे रहते हैं। और यही जो थोड़ा समय संगम युग का मिलता है, उन 5000 वर्ष के अंदर तो बाबा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों से मिलना बहुत खुशी की बात है। बहुत बाबा अपने बच्चों को चाहते हैं कि कैसे हम बाबा, हम बच्चों के लिए कितना न कितना, है ना, प्यार करते हैं कि हर बच्चा उनके दिल पर
छा जाए, छप जाए। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय प्रकृति को देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने की प्रॉब्लम ही नहीं है। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला हुआ है ना। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे, उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। तो ये भी तो बातें अनुभव की है ना। भले कितना भी समय लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर स्वयं में संतुष्टि नहीं तो ये बात तो समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ मिक्स हो गया है। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार हैं। हर समय बता दिया, जहां हिम्मत है, अच्छी हिम्मत वाले हैं, वहां बाप दादा भी हर समय कार्य में मदद करते हैं। महारथी तो है ही महादानी, महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। क्या बात कही शिव बाबा ने, है ना। मतलब ये भी एक त्याग में आता है ना। त्याग बहुत बड़ा भाग्य बनाती है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ त्याग करना है, देखो बाबा ने कैसे समझा दिया। यही समझाया ना, ये महादान है, ये वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सीखी लीधे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है। देखो कितने बार भी बाबा के पास जाओ, मधुबन जाओ, फिर मन करता है कि नहीं जाना है, जाएंगे, फिर चांस मिलेगा तो फिर जाएंगे। तो ऐसे कितना अंदर से मन करता है। तो बाबा ने कहा देखो ये तो एक शुभ इच्छा है ना मिलने की, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने बच्चों को इतना, है ना, गहरी बात सुना दी। लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं।
नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाए तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं, लेकिन डैश डैश है, समय का हिसाब बनता है ना। इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं है। अच्छा देखो, बाबा ने अपने पास वतन में बुलाने के लिए कह दिया, आओ मेरे पास कितना भी समय बैठो, लेकिन ये जो संसार है ये तो सब बातों से बंधा हुआ है ना, इसमें हम कितना कर सकते हैं। इसलिए हम सबको ऐसा ही पुरुषार्थ करना कि चले हम वतन की ओर और अपने घर अब वापस भी चलना है। तो जितना जितना स्मृति में रहेगा कि चलना है, वतन में जाना है, बाप दादा से मिलन बनाना है, समझो ऐसे स्थूल छोड़ के, तो हम कितना करीब शिव बाबा के होंगे फिर। तो ये सिर्फ स्मरण करने की बातें हैं और उतना ही आप सूक्ष्म में बाप दादा के करीब होंगे। अच्छा, सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। तो सेवा की भी मुबारक दिया बाबा ने और ऊपर से कहा कि सभी बच्चों को विशेष याद प्यार स्वीकार हो। आज का वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। न्यारे भी रहो और साक्षी होकर देखते भी रहो। तो संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, इसकी भी परख चाहिए।
इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। देखो इशारे में बाबा ने बता दिया क्योंकि बहुत बहुत मीठी माया भी है, बड़ी प्यार से खिसक के आती है, और जिसमें हम अगर परखेंगे नहीं तो फिर वो माया अपना बना के और हमें नीचे ले जाएगी। और अभी तो हम चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फिर उड़ भी तो रहे हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि वो मुझे खींच ले। तो माया की भी परख होनी चाहिए। इसलिए मर्यादा की लकीर के अंदर रह कर करो। बहुत सारी मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, वो हमें याद रहनी चाहिए। और फिर हमें ये भी पुरुषार्थ करते समय ये सोचना चाहिए कि ये बात तो बाबा ने कही, ये बात नहीं कही, ऐसे ही मुझे करना है, बाबा ने जो कहा है वही करेंगे। तो फिर वो पुरुषार्थी आगे बढ़ जाएगा। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान, न्यारे व साक्षी रहो। नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान, न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ये बात समझ सकते हो? जो भी भाई बहने ये मुरली सुन रहे हैं, और जो भी क्या, वो तो पता भी लगता है ना कि कौन कौन सुनता है। लिख देते हो तब तो और पक्का हो जाता है। और जो लिखते नहीं है, है ना, ओम शांति नहीं करते हैं, तो क्या समझा जाए कि वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और अगर लिखना नहीं भी आता हो तो जरा सीख लो, है ना। हमें भी सीखना है, तो सीख लेंगे तो फिर लिखेंगे। तो लगता है कि हाँ, आप बाबा के प्यारे बच्चे बाबा के महावाक्य कितने प्यार से सुन रहे हो, कितना अच्छा लगता है। तो खुद भी खुशी होती है और फिर दूसरा भी खुश होता है। तो ये बात बाबा ने जो रमणीकता की सुनाई है स्लोगन में, इसको भी ध्यान रखना है। वरना मुरली सुनते रहें, हम रमणीक बनते रहें और किसी बात में हम हठी या जिद्दी नहीं बने। बड़े ही इजीली संस्कारों से, नम्र भाव से हम अपने अंदर अपने आप का परिवर्तन करते रहें और हंसते गाते आगे बढ़ते रहें। यही रमणीकता है। कोई भी बात कहनी भी तो होती है तो जरा हंस के कहते हैं या रमणीकता से बोल देते हैं, तो फिर उसमें मजा भी आती है, आनंद आता है, खुशी होती है। तो ऐसे एक एक गुण और शक्तियों को अपने जीवन के अंदर बढ़िया सी, है ना, और अच्छी धारणाओं में अपनाते जाओ, करते जाओ और लोगों के साथ निभाते भी जाओ। पहले खुद फिर दूसरा। बाबा ने सुनाया कि दूसरों के परिवर्तन के लिए हम इंतजार करते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल होगी अगर हम दूसरों के परिवर्तन का इंतजार करते हैं। चाहे कितना भी पहुंचा हुआ हो, अगर हमारे मन मुताबिक नहीं है और हम ये कहें कि वो बदल जाए, तो बाबा ने कहा नहीं, पहले हमें खुद को बदलना है, खुद को परिवर्तन करना है, फिर भले जैसा है वैसा है, वो बाप का है और हमें अच्छे से, प्यार से, स्नेह से उसके साथ व्यवहार करना है। यही हमारे जीवन के अंदर रमणीकता आनी चाहिए।
ये विशेष पुरुषार्थ है, ये विशेष पुरुषार्थ है, क्योंकि हम इस पुरुषार्थ से कभी भी माना मूंझ नहीं सकते, निराश उदास नहीं हो सकते, सदैव आनंदमय हो करके और हम झूमते रहेंगे, खुश रहेंगे। आज बाबा ने बच्चों को जो नमस्ते या याद प्यार दिया है तो हम बच्चों ने नहीं किया, इसलिए हम ये कहेंगे कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा खुश रहना, अच्छे रहना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चढ़ा रूहानी रंग, मन झूमने लगा है। मुझे चढ़ा रूहानी रंग, मन झूमने लगा है। मुझे चढ़ा रूहानी रंग, दिए गाने लगा है। शिव बाबा है मेरे संग, लाखों लाखों है उमंग। बाबा से प्रीत लगा कर, बाबा से प्रीत लगा कर, एक बाबा से दिल लगा कर, एक बाबा से दिल लगा कर, मुझे चढ़ा रूहानी रंग, मन झूमने लगा है। मधुबन प्यारा घर है मेरा, वहीं से होता सांझ सवेरा। मैं बाबा का बाबा है मेरा, हर पल मन में यही बसेरा। मधुबन प्यारा घर है मेरा, वहीं से होता सांझ सवेरा। मैं बाबा का बाबा है मेरा, हर पल मन में यही बसेरा।
मीठा प्यार। ओ बाबा की श्रीमत पर चलना, जो बाबा कहे वही करना। भूला में ये सारा संसार, पाकर बाबा का मीठा प्यार। इस जहन में यही है बात, दिल में बाबा की ही याद। इस जहन में यही है बात, दिल में बाबा की ही याद। बाबा से प्रीत लगा कर, बाबा से प्रीत लगा कर, एक बाबा से दिल लगा कर, एक बाबा